ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की एक्चुअल कॉस्ट कितनी होती है? ये शायद सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे कंसल्टेशन के दौरान पूछे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर्जरी 1 लाख रुपए में हो जाती है, जबकि कुछ लोगों का मानना होता है कि 3 लाख रुपए से कम में क्वालिटी ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो सच है क्या? आज की वीडियो में आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की कंप्लीट कॉस्ट को ब्रेकडाउन देने वाला हूं। हम बात करेंगे इम्प्लांट की कॉस्ट के बारे में, सर्जन फीस के बारे में, हॉस्पिटल चार्जेस के बारे में और हिडन एक्सपेंसेस के बारे में, जिन्हें लोग अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी में आप एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं और क्यों एक क्लिनिक का कोटेशन दूसरे क्लिनिक से इतना डिफरेंट हो सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर मिथुन पंचाल, प्लास्टिक सर्जन एट एसएस एस्थेटिक क्लिनिक। पिछले कई सालों में मैंने हंड्रेड्स ऑफ वुमेन को उनकी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जर्नी में गाइड किया है और ऑनेस्टली कई बार सर्जरी से ज़्यादा एंजाइटी पेशेंट की कॉस्ट को लेकर होती है। इंटरनेट पर ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की कॉस्ट को लेकर इतनी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि पेशेंट नेचुरली कंफ्यूज हो जाता है। कहीं आपको 80,000 रुपये का एस्टिमेट मिलता है तो कहीं 3 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की बात की जाती है। फिर नेचुरली सवाल उठता है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है और इतना डिफरेंस क्यों है। इसलिए आज मैं आपको ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कोई मार्केटिंग नहीं, कोई हिडन नंबर्स नहीं और ना ही कोई अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस, सिर्फ वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो मैं अपने पेशेंट्स को कंसल्टेशन के दौरान एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की कॉस्ट का मतलब है सिर्फ इम्प्लांट की कॉस्ट, लेकिन रियलिटी में सर्जरी का फाइनल बिल सिर्फ इम्प्लांट का बिल नहीं होता है। आप एक्चुअली एक कंप्लीट मेडिकल प्रोसीजर के लिए पे कर रहे हो। जनरली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की टोटल कॉस्ट 5 मेजर कंपोनेंट्स से मिलकर बनती है। सबसे पहला कंपोनेंट इम्प्लांट्स होते हैं, दूसरा सर्जन फीस होती है, तीसरा हॉस्पिटल या ऑपरेशन थिएटर चार्जेस होते हैं, चौथा एनेस्थीसिया चार्जेस हैं और पांचवा मेडिकेशन, इन्वेस्टिगेशन और फॉलोअप केयर की कॉस्ट होती है। जब तक आप इन 5 कंपोनेंट को प्रॉपर्ली नहीं समझते तब तक किसी भी कोटेशन को एक्यूरेटली कंपेयर करना मुश्किल होगा। इसीलिए जब भी आप किसी क्लिनिक से कॉस्ट एस्टिमेट ले तो हमेशा पूछिए कि कोटेशन में एग्जैक्टली क्या इंक्लूड है और क्या नहीं। अब बात करते हैं उस फैक्टर की कॉस्ट में सबसे ज्यादा वेरिएशन क्रिएट करता है और वो है इम्प्लांट टाइप। इंडिया में इम्प्लांट की कॉस्ट जनरली लगभग 40,000 रुपए से शुरू होकर 1.5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा तक की हो सकती है। नेचुरली सवाल आता है कि इतना डिफरेंस क्यों होता है। सबसे पहले ऑप्शन सलाइन इम्प्लांट्स का होता है। इन इम्प्लांट्स के अंदर स्टेराइल सॉल्ट वाटर होता है। ये कंपैरेटिवली एफोर्डेबल होता है, लेकिन आज के समय में इंडिया में इनका यूज काफी लिमिटेड हो गया है। मेजॉरिटी पेशेंट्स और सर्जन सिलिकॉन इम्प्लांट को प्रीफर करते हैं। सिलिकॉन इम्प्लांट्स आज ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में सबसे कॉमनली यूज इम्प्लांट्स हैं। इनका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये ज्यादा नेचुरल फील और ज्यादा नेचुरल मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। कॉस्मेटिक रिजल्ट भी जनरली पेशेंट को ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगते हैं। इसी वजह से सिलिकॉन इम्प्लांट्स की कॉस्ट सलाइन इम्प्लांट्स के मुकाबले थोड़ी हायर होती है। तीसरी कैटेगरी एडवांस कोहेसिव सिलिकॉन इम्प्लांट्स, जिन्हें कॉमनली गमी बेयर इम्प्लांट्स भी कहा जाता है। इनके अंदर हाईली कोहेसिव सिलिकॉन जेल होता है जो इम्प्लांट की शेप को बेटर मेंटेन करने में मदद करते हैं। कुछ पेशेंट्स के लिए एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन नेचुरली इनकी कॉस्ट भी प्रीमियम कैटेगरी में ही आती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, इम्प्लांट सिलेक्शन सिर्फ बजट के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी टाइप, ब्रेस्ट टिश्यू, लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन और डिजायर्ड आउटकम भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। सही इम्प्लांट वही होते हैं जो आपकी बॉडी प्रोपोर्शन और गोल के साथ बेस्ट मैच करें। अब बात करते हैं सर्जन फीस की, और पर्सनली मुझे लगता है कि ये सर्जरी का सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है। जब आप सर्जन चूज करते हैं तो आप सिर्फ ऑपरेशन के 2 या 3 घंटे के लिए पे नहीं करते हो, आप ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, जजमेंट और एक्सपर्टाइज के लिए भी पे कर रहे होते हो। एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन सिर्फ सर्जरी परफॉर्म नहीं करता, वो आपकी बॉडी प्रोपोर्शन इवेल्युएट करता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है, करेक्ट इम्प्लांट सिलेक्शन में गाइड करता है और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने और मैनेज करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। मैं पेशेंट को हमेशा एक बात कहता हूँ, चीप सर्जरी कभी कभी सबसे एक्सपेंसिव सर्जरी बन सकती है। अगर फ्यूचर में रिविजन सर्जरी की जरूरत पड़ गई तो फाइनेंशियल कॉस्ट भी बढ़ सकती है और इमोशनल स्ट्रेस भी। इसीलिए सर्जन चूज करते वक्त सिर्फ प्राइस कंपेयर मत करिए, क्रेडेंशियल्स, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और पेशेंट्स आउटकम को भी इवेल्युएट करिए। अब बात करते हैं हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर चार्जेस की। सर्जरी किस फैसिलिटीज में परफॉर्म की जा रही है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टोटल कॉस्ट पर पड़ता है। अगर सर्जरी एक एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में हो रही है जहां ट्रेन स्टाफ, एडवांस इक्विपमेंट और इमरजेंसी बैकअप अवेलेबल है तो नेचुरली चार्ज थोड़े हायर होंगे, लेकिन यही फैक्टर पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। ऑपरेशन थिएटर, रिकवरी रूम, नर्सिंग केयर, स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी सिस्टम सब इसी कॉस्ट का पार्ट होते हैं। ऑनेस्टली ये वो एरिया नहीं है जहां कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए।
कॉस्मेटिक सर्जरी में एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेफ्टी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं उन कॉस्ट की जो पेशेंट्स अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। सबसे पहले आता है एनेस्थीसिया। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया की अंडर परफॉर्म की जाती है। क्वालिफाइड डॉक्टर सर्जरी के दौरान कंटिन्यूसली आपके वाइटल्स मॉनिटरिंग करते हैं और आपकी सेफ्टी इंश्योर करते हैं। ये सर्जरी का एसेंशियल पार्ट है और इसकी अपनी प्रोफेशनल कॉस्ट होती है। इसके अलावा प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन भी होती है। ब्लड टेस्ट, ECG और कुछ केसेस में एडिशनल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ सकती है। सर्जरी के बाद भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें लोग भूल जाते हैं। इसमें मेडिकेशंस, कंप्रेशन गारमेंट्स, ड्रेसिंग मटेरियल्स और फॉलोअप विजिट्स इंक्लूड हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप कॉस्ट कोटेशन रिसीव करते हैं, एक सिंपल सवाल जरूर पूछिए, क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्स्ट्रा है। यह क्लैरिटी आपको फ्यूचर सरप्राइज से बचाती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, इंडिया में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी का टोटल कॉस्ट कितना होता है। जनरली स्पीकिंग ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की कॉस्ट लगभग 1.2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये इम्प्लांट टाइप, सर्जन का एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल क्वालिटी और सिटी के बेसिस पर वेरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज़ में कॉस्ट यूजुअली हायर होती है, जबकि स्मॉलर सिटीज़ में सेम प्रोसीजर कंपैरेटिवली अफोर्डेबल हो सकती है। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा, डिसीजन सिर्फ चिपेस्ट कोटेशन देखकर मत लीजिए। वैल्यू देखिए, सेफ्टी देखिए, सर्जन का एक्सपीरियंस देखिए, फैसिलिटीज़ की क्वालिटी देखिए और सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखिए। अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कंसिडर कर रही हैं और आप अपने स्पेसिफिक केस की एग्जैक्ट कॉस्ट समझना चाहती हैं, तो कंसल्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। कंसल्टेशन के दौरान हम आपकी बॉडी प्रोपोर्शन इवेलुएट करते हैं, आपके गोल्स को समझते हैं, डिफरेंट इम्प्लांट ऑप्शन डिस्कस करते हैं और उसके बाद आपको डिटेल पर्सनलाइज कॉस्ट एस्टिमेट दिया जाता है। इससे आप एक इन्फॉर्म और कॉन्फिडेंट डिसीजन पे आ सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो अगर इस पूरी डिस्कशन को समराइज करते हैं, तो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी का कॉस्ट सिर्फ इम्प्लांट का कॉस्ट नहीं होता है। इम्प्लांट टाइप, सर्जन की एक्सपर्टाइज, हॉस्पिटल क्वालिटी, एनेस्थीसिया चार्जेस और पोस्ट ऑपरेटिव केयर सब मिलाकर फाइनल कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। मेरा एडवाइस सिंपल है, चिपेस्ट ऑप्शन मत ढूंढिए, बेस्ट वैल्यू ढूंढिए। कॉस्मेटिक सर्जरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ कॉस्ट नहीं होती, सेफ्टी, क्वालिटी और लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछिए। मैं आपके क्वेश्चन फ्यूचर वीडियोस में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।